हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल नंबर की थर्ड एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। रूट 5 की जगह आपसे रूट 5, रूट 7, रूट 3 इस तरह से पूछा जा सकता है। रूट 3 भी आ सकता है, यहाँ पे रूट 5 भी आ सकता है। रूट 5 की जगह रूट 3 भी कह सकता है, रूट 7 भी कह सकता है। तो ये तीनों डिजिट्स आप कोई सी भी डिजिट एग्जाम में पूछ लेता है और सबका मेथड एक ही है करने का, बस डिजिट चेंज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, उसको बड़े ही ध्यान से समझना है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है और अधिकतर ये पूछा ही जाता है। क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आओ शुरू करें। हल सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट एज्यूम कल्पना कर लेते हैं। एज्यूम मीन्स क्या होता है, कल्पना करना। आओ मान लेते हैं या कल्पना कर लेते हैं टू द कॉन्ट्रेरी का मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसके विपरीत। क्वेश्चन में क्या दिया है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसके विपरीत हम क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रेरी कर लेते हैं कि रूट 5 क्या कॉन्ट्रेरी कर लेते हैं, दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं, एज्यूम क्या होता है, कल्पना करना, मान लेना। ठीक है, कल्पना कर लेते, कल्पना मतलब मानना, एक कल्पना कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक संख्या क्या है, रूट 5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। और किसके विपरीत, जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या देखिए तो इरेशनल नंबर है और वास्तव में इरेशनल नंबर, उसके विपरीत हम क्या कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। सो एक और कर लेते हैं, लेट रूट 5 इजकल टू क्या कर लेते, a अपॉन बी। और रैशनल नंबर क्या होती है, रैशनल नंबर वही होती है जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। रैशनल नंबर क्या होती है, जो संख्या p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है उसको रैशनल नंबर कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो हम क्या कर लेते हैं, लेट एज्यूम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं टू द कॉन्ट्ररी के विपरीत, जो क्वेश्चन में दिया उसके विपरीत हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और क्या लिया, लेट रूट 5 इजकल टू a अपॉन बी, वेयर जहां a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम न सहअभाज्य, मतलब सहअभाज्य का मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे से ना कटती हो। ठीक है, ऐसी संख्या है। तो आगे हम क्या करते हैं देखिएगा, आगे सोल्व करते हैं इसको। हम इसको 1 मान लेते हैं इसके नीचे, और उसके नीचे 1 मानने के बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी साइड और इसकी साइड। इसकी इसमें करते हैं रूट 5b इजकल टू a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। इसको यहाँ लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो रूट 5b इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और a का भी स्क्वायर कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट 5 स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इट मीन्स ये शो हो रहा है कि 5 की b में मल्टीप्लाई हो रही है और किसके इक्वल आ रहा है,
ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल है किसके? 5 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि b में मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि b को अगर हम 5 से डिवाइड करोगे किस कंडीशन में? अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम b की वैल्यू, a की वैल्यू को, a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं जब ये है तो a इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर स्क्वायर बी पे स्क्वायर है तो ए पे भी स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर अगर ना करे तो ए पे स्क्वायर भी नहीं होगा, तो 5 तो बीच फिर भी रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए स्क्वायर भी 5 से कट जाता है, भाज्य है, और ए भी 5 से कट जाता है। इक्वेशन नंबर हमारी बन जाती है 5। लेट करते हैं, फिर क्या करते हैं? लेट हम मान लेते हैं लेट, फिर हम दोबारा से फिर क्या करते हैं? लेट एक बार फिर हम इसको लेकर चलते हैं, क्या किसके? ए इजकल टू 5m। हमने क्या ले लिया? ए इजकल टू 5m। हमने क्या इसको कल्पना कर ली, मान लिया। ठीक है, और इसको मान लेते ए इजकल टू क्या लिया हमने? मान लिया ए इजकल टू 5m। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? ए इजकल टू ए की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, पुटिंग ए इजकल टू 5m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो। क्या था? 5b स्क्वायर इजकल टू क्या था? ए स्क्वायर था। 5b स्क्वायर इजकल टू क्या रखें यहाँ पर? 5m, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा? 25m स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर आपका ये आ गया। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लेता हूँ, इधर क्या आ गया? 5b स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया? 25, क्या माना था हमने? m स्क्वायर। तो b स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा? 25m स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा 25, b स्क्वायर क्या आएगा? 5m स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारी आ गई सेकेंड। अब हम क्या देखते हैं, जिस तरह से हमने लिया था हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसे? अब हम लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था सेम कंडीशन में वहाँ लिख दी। तो हम क्या लिखेंगे? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब 5 भी 5 से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं? क्लियर हो जाता है कि हाँ ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है। तो दोनों ही ए और बी 5 से दोनों ही क्या है? दोनों ही डिविजिबल है। हम क्या लिखेंगे यहाँ? thus we conclude that A and B both are divisible by 5। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ए और बी दोनों क्या 5 से डिविजिबल है, और ऐसा तो इसमें क्वेश्चन में होगा ही नहीं। अगर ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल है तो फिर तो क्या होगी? वे प्राइम नंबर होगी, रैशनल नंबर होगी। और ये ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। इसके क्या हो गया? बिल्कुल विरुद्ध हो गया। भाई हमने क्या माना था? हमने तो ये माना था कि ए और बी दोनों क्या को प्राइम नंबर है, और यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं कि ए और बी किससे डिविजिबल है? 5 से, जो कि क्वेश्चन के बिल्कुल ही अगेंस्ट होगा, क्वेश्चन के बिल्कुल ही अपोज हो जाता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, उधर से थोड़ा सा स्पेस कम है, लिखा नहीं जा सकता। अगर लिखा भी जाए तो दिखेगा नहीं, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्शन। एज्यूम्शन हमारा क्या था? कॉन्ट्राडिक्ट्स विरोध करता है। आवर एज्यूम्शन हमारी कल्पना का, हमारी कल्पनाओं का। क्या कल्पना थी? दैट ए एंड बी
आर को प्राइम नंबर। यही तो था हमने ये तो कल्पना की थी कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो हैंस इस प्रकार क्या है, √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल नंबर। यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार हम सिद्ध कर देते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होती है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती।